आप सभी को जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम है सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, दान देने वाले की अपेक्षा में व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए। जो पहले हमें पूर्वोक्त माने जो पहले कितनी एकादशियाँ बताई हैं उन एकादशियों के अनुसार ही इसका व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत का मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने में प्राप्त होता है। राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक माहिष्मत राजा राज्य करता था। उसके 5 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा था वह सदैव पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्री गमन में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उन्होंने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्भक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तान्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्भक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न हुई, यानी गई नहीं मूर्छा उसकी नहीं गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर के पीपल के वृक्ष से नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह पीपल की जड़ के पास फलों को रख करके कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अति प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। लुम्भक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। वह सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उस अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता ने उसे अपना राज्य भार सौंप दिया। अब लुम्भक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी परम भगत बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णुलोक को गया।
भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य है, यानी पशु के समान ही है। सफला एकादशी के महात्म्य का पाठ व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार क्या है? इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों को क्षमा मांग ले, भगवान से माफ़ी मांग ले कि परमपिता परमात्मा मेरे से जाने अनजाने में यह कर्म हो गया है, अपराध हो गया है, मुझे बख्शो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और आज से मुझे नया जन्म दें, बुद्धि दें, ऐसा विचार दें कि कभी कोई भी अपराध न करूं, कोई बुरा कर्म न करूं, तो वो परमपिता परमात्मा बड़े ही दयालु होते हैं, अवश्य ही माफ़ करते हैं। तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, ऐसे दयालु हैं। उनका नाम ही दयालु है, कृपालु है। लुम्बक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ धाम का अधिकारी बन गया। तो अवश्य ही सदकर्म करें, अच्छे कर्म करें। बुरा यदि हो भी गया हो किसी का तन से, मन से, धन से, तो निश्चय ही अपनी माफ़ी मांगे, प्रभु मेरे से गलती हो गई। अंतरात्मा हमारी निर्मल रहेगी तो सब अच्छा होगा। जय श्री राम जी, आपका दिन मंगलमय हो। ये थी जी सफला एकादशी व्रत की कहानी। आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।